वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी के लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फार्मास्यूटिकल एपरेटस एंड टेक्निक्स। हम लोग इस लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगला एपरेटस है ग्लास रिटॉर्ट। ग्लास रिटॉर्ट का यूज होता है डिस्टिलेशन यूज्ड एज ए डिस्टिलेशन ऑफ फ्लास्क। ग्लास रिटॉर्ट का हम लोग यूज करते हैं डिस्टिलेशन ऑफ फ्लास्क के रूप में। हैनमैन जो है वो ग्लास रिटॉर्ट का यूज कॉस्टिकम मेडिसिन को प्रिपरेशन करने के लिए यूज किए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हैनमैन जो है वो कॉस्टिकम मेडिसिन को प्रिपरेशन करने के लिए किसको यूज किए थे? तो ग्लास रिटॉर्ट के लिए। या ग्लास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लास रिटॉर्ट के लिए ग्लास रिटॉर्ट को का यूज हैनमैन जो है किस मेडिसिन को प्रिपरेशन करने के लिए यूज किए थे? तो कॉस्टिकम। अगला एपरेटस है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का जो शेप होता है वो लगभग इस जैसा होता है। ये इसका नेक हो गया और ये इसका बल्ब हुआ। तो पिक्नोमीटर को हमेशा होल्ड करना है इसके ऑलवेज बी हेल्ड इन नेक एंड नेवर बाय बल्ब। पिक्नोमीटर के हमेशा नेक से पकड़ना है, कभी उसके बल्ब से होल्ड नहीं करना है। और इसका यूज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए। पिक्नोमीटर का यूज कहाँ पे होता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए ऑफ लिक्विड या ग्रेनुलर सॉलिड। तो पिक्नोमीटर का यूज होता है किसी भी लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए या कोई ग्रेनुलर सॉलिड होता है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए। हाइड्रोमीटर का यूज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही मेजर करने के लिए और रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए, लेकिन रैपिड डिटेक्शन मतलब कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी बहुत जल्दी अगर मेजर करना है तो हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज करेंगे। अल्कोहलोमीटर का यूज होता है अल्कोहल का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। लैक्टोमीटर का यूज होता है मिल्क के टेस्टिंग के लिए। लैक्टोमीटर का यूज कहाँ पे होता है? मिल्क के टेस्टिंग के लिए, मतलब मिल्क के प्योरिटी के को जांच करने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। क्रूसिबल जो बना होता है वो पोर्सिलीन का होता है। तो क्रूसिबल जो बना होता है पोर्सिलीन या सिलिका का होता है बना हुआ। यूज्ड फॉर ड्राइंग हार्ड सब्सटेंस। क्रूसिबल का यूज कहाँ होता है? हार्ड सब्सटेंस जो होता है उसको ड्राइंग करने के लिए, मतलब सुखाने के लिए, इन ए स्मॉल अमाउंट एट हाई टेम्परेचर। क्रूसिबल का यूज कहाँ होता है? तो कोई अगर हार्ड सब्सटेंस है उसको ड्राई करने के लिए, ठीक है, और वो भी कम मात्रा में हाई टेम्परेचर पे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हीपर सल्फर हैनमन मिक्स्ड part of clean finely powder oyster shell and bale meshed flour of sulfur in the ratio of 1:1 and kept in the crucible in white heat। इसका मतलब हुआ कि हैनमैन जो है हीपर सल्फर मेडिसिन को प्रिपरेशन के लिए वह ऑयस्टर सेल के पाउडर को सल्फर के फ्लावर के साथ मिक्सअप किए इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब 1 पार्ट ऑयस्टर सेल के पाउडर लिए और 1 पार्ट सल्फर के फ्लावर लिए और दोनों को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके मिक्स करके उसको क्रूसिबल में हीट किए थे। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि हैनमैन जो है हीपर सल्फर मेडिसिन को प्रिपरेशन करने के लिए फ्लावर ऑफ सल्फर को 1:1 के रेशियो में लिए थे।
पोर्सिलिन बेसिन, पोर्सिलिन बेसिन का यूज होता है फॉर द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इन हाई टेम्परेचर, फॉर द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इन हाई टेम्परेचर। इसका यूज होता है सब्लिमेशन प्रोसेस में। सब्लिमेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। यहाँ पे कुछ टर्म है उसको भी देख लेते हैं। सेडिमेंटेशन, ये सब साइंस का वर्ड है। सेडिमेंटेशन मतलब होता है, sedimentation is a process of silting down of heavier particles when it is allowed to stand for the sometimes। मतलब जो भारी पार्टिकल्स है लिक्विड के अंदर, उसको अगर हम लिक्विड को अगर अनडिस्टर्ब कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो जो भी भारी पार्टिकल्स होगा, हैवियर पार्टिकल्स होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। डिकंडेंसेशन, डिकंडेंसेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई डर्टी वाटर है, ठीक है, ये डर्टी वाटर है और इसके अंदर कोई हैवी पार्टिकल्स है, अगर इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो जितना भी हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा। फिर डिकंडेंसेशन में क्या होता है कि इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए इसमें का पूरा जो वाटर है वो पोर आउट कर लेंगे हम किसी दूसरे वेसल में, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिकंडेंसेशन। Filtration is a physical process of separation of liquid from substance insoluble in that liquid। फिल्ट्रेशन एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिक्विड से किसी भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। इवापोरेशन क्या है? is a simple process of removing a liquid slowly from the solution। Excitation, it is a method of drying away of moisture content or water of crystallization of solid substance by heating it strongly। मतलब कोई solid substance है उसके अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको ड्राई करना क्या कहलाएगा? तो एग्जीकेशन हो कहलाएगा। डिस्टिलेशन is the process of converting a liquid into a gas or condensing the gas back into the liquid। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर कंडेंस करके उस गैस को हम फिर लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ए मेथड used for the separating a mixture of several liquid of different boiling point as in the case of organic liquid। Sublimation क्या है? The process of distilling a solid of converting solid into the vapor। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे कि सबलिमेशन क्या है? Conversion of solid directly into gas। Desiccation is the process of removing water from the substance at moderate temperature। वाटर को रिमूव करना किसी सब्सटेंस से मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या कहलाएगा? तो डेसिकेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए लिक्विड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय एड ऑफ फिजिकल और केमिकल एक्शन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? is the process of separating substance in the form of processing definite geometrical shape। ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब यहाँ से ये सब इम्पोर्टेंट हो गया। यूटेंसिल मेड अप ऑफ ग्लास, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, फार्मेसी में यूटेंसिल को कैसे क्लीन करना है।
तो यूटेंसिल मेड ऑफ ग्लास, अगर ग्लास का अगर कोई यूटेंसिल बना होगा तो उसको वॉश करेंगे हम लोग कोल्ड वाटर से और हार्ड ब्रश से। अगर कोई यूटेंसिल अगर ग्लास का बना हुआ होगा तो उसको हम लोग वॉश करेंगे कोल्ड वाटर से और हार्ड ब्रश से। फिर उसके बाद हॉट वाटर और सॉफ्ट ब्रश से वॉश करेंगे। फिर इसको ड्राई कर देंगे हम लोग हाई टेम्परेचर पे। ग्लास मोटर, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बर्न इनसाइड, मतलब ग्लास मोटर को हम लोग क्लीन कैसे करेंगे, तो ग्लास मोटर के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को बर्न करेंगे। आफ्टर mercurial preparation it should be washed with nitric acid। मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के बाद ग्लास मोटर को नाइट्रिक एसिड से वॉश करना है एंड डिस्टिल वाटर से। ग्लास एंड बोतल वंस यूज फॉर द पार्टिकुलर टिंचर, एक बार ग्लास और बोतल को हम लोग किसी पार्टिकुलर टिंचर को प्रिपरेशन के लिए यूज कर लेंगे, फिर उसको दोबारा हम लोग यूज नहीं करेंगे। रिमूवल ऑफ डर्ट, रिमूवल ऑफ डर्ट एंड स्टेन ऑफ ग्लास, अगर ग्लास के अंदर कोई डर्ट है या कोई स्टेन है तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे। रिमूवल ऑफ ग्रेजी एंड ऑयली मटेरियल, अगर ग्लास के अंदर कोई ग्रेजी या ऑयली मटेरियल है तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज करेंगे, क्लोरोफॉर्म का यूज करेंगे, ईथर या बेंजीन का यूज करेंगे। यूटेंसिल मेड ऑफ पोर्सिलीन, अगर कोई यूटेंसिल पोर्सिलीन का बना हुआ है तो स्कैल्डेड विथ बॉइलिंग वाटर, मतलब उसको हम बॉइलिंग वाटर से वॉश करेंगे एंड ड्राई हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर में उसको ड्राई करेंगे। फिर से देखते हैं, अगर पोर्सिलीन का यूटेंसिल बना हुआ है, कोई यूटेंसिल अगर पोर्सिलीन से बना हुआ है तो हम लोग उसको बॉइलिंग वाटर के साथ वॉश करेंगे और उसको हम लोग हाई टेम्परेचर में ड्राई अप करेंगे। कॉजेशन ऑफ मेटेलिक वेसल्स, नेवर वॉश विथ एसिड, अगर कोई मेटेलिक वेसल है तो उसको कभी भी हम लोग एसिड से वॉश नहीं करेंगे। कॉजेशन ऑफ क्लीनिंग यूटेंसिल मेड ऑफ हॉर्न, अगर कोई यूटेंसिल है अगर वो हॉर्न का बना हुआ है तो उसको कभी भी हम वॉश नहीं करेंगे हॉट वाटर या सोडियम कार्बोनेट से। फिर से देखते हैं, अगर मेटेलिक वेसल्स है, कोई अगर वेसल मेटल का बना हुआ है तो उसको कभी हम लोग एसिड से वॉश नहीं करेंगे क्योंकि एसिड से रिएक्शन कर जाएगा। और अगर कोई वेसल हॉर्न का बना हुआ है तो उसको हम लोग वॉश नहीं करेंगे हॉट वाटर से और सोडियम कार्बोनेट से। कॉर्क को हमेशा न्यू यूज करना है, क्वेश्चन पूछता है, वो तो बहुत बार पूछा हुआ है कि कॉर्क को हमेशा हम लोग न्यू यूज करेंगे। नाइफ ड्राई टू अवॉइड रस्टिंग, नाइफ को हम लोग ड्राई करके रखेंगे ताकि उसमें रस्टिंग नहीं हो। हॉर्न स्पैचुला शुड नॉट बी वॉश्ड विथ हॉट वाटर, हॉर्न स्पैचुला को हम लोग हॉट वाटर से वॉश नहीं करेंगे। इट मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट से दूर रखेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट से किसको दूर रखेंगे, हॉर्न स्पैचुला को। अब हम लोग पढ़ेंगे वैकेल। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैकेल क्या होता है। तो कोई वैकेल क्या होता है, तो वैकेल होता है जो मेडिसिन को कैरी करता है, ठीक है। जैसे शुगर ऑफ मिल्क हो सकता है, डिस्टिल वाटर हो सकता है, ग्लोब्यूल्स हो सकता है, ये सब क्या है तो वैकेल है।
व्हीकल का प्रॉपर्टी क्या है, तो मेडिकली इनर्ट होता है। व्हीकल क्या होता है, मेडिकली इनर्ट, मतलब व्हीकल का के अंदर कोई भी मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। और केमिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। व्हीकल इज मेडिकली इनर्ट एंड केमिकली न्यूट्रल। हार्मलेस, व्हीकल जो है से हार्मलेस होता है, मतलब कि हार्म नहीं पहुंचाएगा। capable of carrying the dynamic power into interior of human organism, मतलब व्हीकल जो है वो कैपेबल होना चाहिए कि वो मेडिसिन के डायनेमिक पावर को कैरी कर सके ह्यूमन के ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के इंटीरियर में, मतलब बॉडी के अंदर। और व्हीकल कैसा होना चाहिए, तो एडिबल होना चाहिए और टेबल होना चाहिए, मतलब व्हीकल को खाया जा सके। तो टाइप्स ऑफ व्हीकल, व्हीकल जो होता है तीन प्रकार का होता है, सॉलिड व्हीकल, लिक्विड व्हीकल और सेमी सॉलिड व्हीकल। सॉलिड व्हीकल में आता है सुगर ऑफ मिल्क, ग्लोब्यूल्स, कोन, टैबलेट। सॉलिड व्हीकल कौन है, मिल्क ऑफ, शुगर, ग्लोब्यूल, कोन, टैबलेट। फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग। सॉलिड व्हीकल कौन है, मिल्क ऑफ, शुगर, शुगर, ग्लोब्यूल, कोन एंड टैबलेट। लिक्विड व्हीकल है प्यूरिफाइड वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, सीसम ऑयल, रोजमेरी ऑयल, लिवेंडर ऑयल, ये सब जो है से लिक्विड व्हीकल है। मतलब कि जिसके अंदर वाइल्ड वर्ड यूज हो वो सारा जो है लिक्विड व्हीकल है। प्यूरिफाइड वाटर भी लिक्विड व्हीकल है, अल्कोहल भी लिक्विड व्हीकल है, ग्लिसरीन भी लिक्विड व्हीकल है, और बाकी सारा ऑयल जैसे ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, सीसम ऑयल, रोजमेरी ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ये सब क्या तो लिक्विड व्हीकल है। सेमी सॉलिड व्हीकल है व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन, स्पर्मेसिटी, लैनोलीन, प्रिपेयर्ड लार्ड, आइसिन ग्लास, हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप और क्रूड सोप, ये सब जो है सेमी सॉलिड व्हीकल है। तो हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं अभी कि व्हीकल जो था वो तीन टाइप का था। पहला था सॉलिड व्हीकल्स, लिक्विड व्हीकल्स और सेमी सॉलिड व्हीकल। सॉलिड व्हीकल कौन था, सॉलिड व्हीकल था मिल्क ऑफ शुगर, ग्लोब्यूल, कोन और टैबलेट, ये है सॉलिड व्हीकल। लिक्विड व्हीकल था प्यूरिफाइड वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, ओलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सैंडलवुड, सीसम ऑयल, रोजमेरी ऑयल और लेवेंडर ऑयल।
सेमी सॉलिड व्हीकल है whites of paraffin yellows of paraffin spermaceti lanolin repair lard isinglass hard soft soft और क्रूड सॉफ्ट। हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड व्हीकल में सैकलैक। तो 1 ग्राम सैकलैक जो है वो सोल्यूबल होता है 5 ml ऑफ कोल्ड वाटर। 1 ग्राम सैकलैक सोल्यूबल है 5 ml ऑफ कोल्ड वाटर या 2.6 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर। और ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल या सोल्यूबल इन वाटर। फिर से देखते हैं 1 ग्राम सैकलैक जो है वो सोल्यूबल है 5 ml ऑफ कोल्ड वाटर 5 ml ऑफ कोल्ड वाटर एंड 2.6 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर। और ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है अल्कोहल में, मतलब सैकलैक जो है से अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। इट्स सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टू लिटमस। अगर हम सैकलैक को लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो न्यूट्रल शो करेगा, मतलब कि इसका कलर जो है चेंज नहीं होगा। सैकलैक के सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस या रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं शो करेगा, मतलब कि सैकलैक जो है वो न्यूट्रल होता है, नहीं एसिडिक होता और नहीं बेसिक होता है। फाइनली स्वीट फ्रेंकली स्वीट टू टेस्ट। अगर हम सैकलैक को टेस्ट करेंगे तो स्वीट फील होगा, मतलब मीठा लगेगा। ऑर्डरलेस होता है और क्रिस्टलाइन मास होता है। इट इज यूज एज ए प्लेसिबो। सैकलैक का यूज होता है प्लेसिबो के रूप में। सैकलैक का यूज कहाँ होता है? प्लेसिबो के रूप में। प्लेसिबो क्या होता है? अनमेडिकेटेड सब्सटेंस। होम्योपैथिक मेडिसिन पे आप होम्योपैथिक क्लिनिक पे जाइएगा तो जो व्हाइट व्हाइट ग्लोब्यूल्स है उसमें कोई मेडिसिन नहीं रहता है, वही क्या है तो प्लेसिबो है। तो सैकलैक को हम लोग यूज करते हैं प्लेसिबो बनाने के लिए। Kent said in our materia medica, placebo is the second best medicine। तो क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंड बेस्ट मेडिसिन कौन, प्लेसिबो के बारे में, कि प्लेसिबो इज द सेकेंड बेस्ट मेडिसिन कौन बोले हैं तो केंट बोले हैं। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, सिल्वरिंग मिरर। इंडस्ट्री में शुगर ऑफ मिल्क का यूज कहाँ होता है तो सिल्वरिंग मिरर में। सैकलैक के अंदर कॉमन इम्प्योरिटीज क्या होता है? स्टार्च।
केन सुगर, एलम और कॉपर। Starch is the most common impurities and it is detected by iodine test. सैक्लेक के अंदर जो कॉमन इम्प्योरिटीज कौन है तो स्टार्च है, केन सुगर है, एलम है और कॉपर है। और मोस्ट कॉमन कौन है तो स्टार्च है। और इसके डिटेक्शन के लिए हम लोग आयोडीन डिटेक्शन टेस्ट करते हैं। आयोडीन डिटेक्शन टेस्ट में क्या होता है कि इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। केन सुगर इजली सोल्यूबल ऑफ ग्लोब्यूल्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ केन सुगर। अगर ग्लोब्यूल्स जैसे इजली सोल्यूबल हो गया है मतलब उसके अंदर क्या है तो केन सुगर जो है इम्प्योरिटीज है। If alum is present in aqueous solution, sugar of milk, then it can be detected by adding alkaline hydrated test. Copper, if copper is present in sugar of milk, then by adding potassium ferrocyanate.